नमस्कार दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं आर्मेचर रिएक्शन। दोस्तों, डीसी जनरेटर का हमारा पार्ट चालू है, टॉपिक चालू है, उसमें हम आज आर्मेचर रिएक्शन देखेंगे। ये आर्मेचर रिएक्शन के ऊपर लगभग हर एग्जाम में इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन किसी को ज़्यादातर समझ में ही नहीं आता है, या फिर बहुत से बच्चे हैं, बहुत से स्टूडेंट है जो इसको ये पार्ट स्किप कर जाते हैं। लेकिन हमें स्किप नहीं करना है, इसको हम अच्छे से समझ लेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन का डीसी जनरेटर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये आज हम अच्छे से जान लेंगे। तकरीबन एक दो वीडियो में ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो आज इसका इंट्रोडक्शन या फिर ये आर्मेचर रिएक्शन एक्चुअली क्या होता है, ये आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। आर्मेचर रिएक्शन, देखिए इसके नाम में ही, जैसे कि मैं आप हमेशा बताता हूँ, उसी के नाम में ही कुछ ना कुछ उसका छुपा हुआ रहता है। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन यानी आर्मेचर के वजह से होने वाला कोई ना कोई रिएक्शन होगी। ठीक है, आर्मेचर आर्मेचर में ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद उसमें से करंट फ्लो होता है। ठीक है, करंट फ्लो होने के बाद वो खुद के फ्लक्स क्रिएट करेगा। ठीक है, आर्मेचर खुद के फ्लक्स क्रिएट करेगा। जो आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स पे जो इफेक्ट करेंगे, आर्मेचर, ध्यान से सुनिए, आर्मेचर के फ्लक्स जो मेन फील्ड फ्लक्स के ऊपर जो इफेक्ट करेंगे उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी लिख के दी है। द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स, द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स, ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स पे जो अफेक्ट करते हैं, जो परिणाम डालते हैं, उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए, ये मेरा एन पोल है, ये मेरा एस पोल है। ठीक है, ये मेरा आर्मेचर हो गया, ये मेरा आर्मेचर, ये मेरे ब्रशेस। ठीक है, ये मेरे ब्रशेस हो गए। अब यहाँ पे मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, जब आर्मेचर नो लोड पे होगा, अब नो लोड कंडीशन है ना, कौन सी कंडीशन, जब आर्मेचर किसी लोड से कनेक्ट ही नहीं होगा, तब आर्मेचर से करंट फ्लो होगा क्या? बिल्कुल, करंट बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा, करंट उसमें से फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब आर्मेचर से फ्लो होने वाला करंट क्या रहेगा? जीरो। आर्मेचर से फ्लो होने वाला करंट आईए क्या होगा? जीरो। अगर मेरा आईए जीरो है तो फ्लक्स क्रिएट करेगा क्यों? आर्मेचर जो है, जैसे कि डेफिनेशन में हमने लिखा है, आर्मेचर फ्लक्स अफेक्ट किस पे करते हैं? फील्ड फ्लक्स पे। किस पे? मेन फील्ड फ्लक्स पे अफेक्ट करते हैं, उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। अगर नो लोड कंडीशन पे मेरे आर्मेचर्स में से करंट ही नहीं पास होगा तो फ्लक्स क्रिएट होंगे क्या? नहीं होंगे। अगर फ्लक्स क्रिएट नहीं होंगे तो मेन फील्ड फ्लक्स पे आर्मेचर फ्लक्स अगर क्रिएट नहीं होंगे तो मेन फील्ड फ्लक्स पे वो अफेक्ट करेंगे क्या? अफेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब यानी कि मेरे फ्लक्स जो है वो जैसे कि वैसे ही ट्रैवल करेंगे। अब देखिए, मैग्नेट के आउटर साइड में यन से लेकर यस तक जाते हैं हमारे फ्लक्स, ठीक है ना, और इनर साइड में यस टू यन जाते हैं। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखिए, और इससे पहले भी मैंने बताया था फ्लक्स कैसे फ्लो करते हैं, यन टू यस, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अब कुछ भी लोड नहीं है आर्मेचर के ऊपर, कुछ भी लोड नहीं है, तो आर्मेचर फ्लक्स भी क्रिएट नहीं होंगे, आर्मेचर फ्लक्स क्रिएट नहीं होंगे तो मेन फील्ड फ्लक्स पे, ये है हमारे मेन फील्ड फ्लक्स, इस पे कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा, कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। इसीलिए नॉर्मल तरीके से हमारे फ्लक्स फ्लो होंगे एन टू एस। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इस कंडीशन पे मेरा जी एन ए और एम एन ए एक ही जगह पे रहेगा। मैं बताता हूँ जी एन ए क्या है, एम एन ए क्या है। ठीक है, जी एन ए और एम एन ए एक ही डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि एक ही जगह पे रहेगा। अब जी एन ए क्या है? जी एन ए क्या है? ठीक है, जी एन ए है हमारा ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस।
एक्सिस, ठीक है। और MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। GNA ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस, MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। GNA और MNA ये हमारा एक ही जगह पे रहेगा। इससे आप फैमिलियर हो जाओगे थोड़ी देर में, धीरे धीरे करके आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा, डोंट वरी। GNA और MNA एक ही जगह पे होंगे। इस इंजीनियरिंग वाले लोग इससे फैमिलियर होंगे, लेकिन डिप्लोमा वाले हो सकता है नहीं हो सकते हैं फैमिलियर, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। तो नो लोड कंडीशन पे, तो हमारे नो लोड कंडीशन पे क्यों नो लोड सॉरी नो लोड कंडीशन पे GNA और MNA एक ही जगह पे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आर्मेचर नो लोड कंडीशन है, इसलिए आर्मेचर से करंट फ्लो नहीं होगा। आर्मेचर से करंट फ्लो नहीं होगा तो आर्मेचर फ्लक्स क्रिएट नहीं होंगे। आर्मेचर फ्लक्स अगर क्रिएट नहीं होंगे तो आर्मेचर रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन ही नहीं होगी क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स नहीं है, इसीलिए मेन फील्ड फ्लक्स पे कोई भी असर नहीं हो रहा है। वो जैसे कि वैसे ही अपने एज इट इज जो उसकी पोजीशन है उसी पोजीशन से वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। अगर क्या होता अगर मैंने लोड बढ़ा दिया, धीरे धीरे लोड इंक्रीज कर दिया, यानी कि मैं जनरेटर से मैंने लोड कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा? तो आर्मेचर रिएक्शन क्रिएट होगी। आर्मेचर रिएक्शन क्रिएट होगी यानी आर्मेचर लोड लगा दिया है मैंने, तो आर्मेचर से करंट फ्लो होगा, ठीक है। अगर मैंने लोड इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब मैंने जनरेटर से लोड कनेक्ट कर दिया है कि नहीं, ठीक है ना। अगर लोड कनेक्ट कर दिया है तो आर्मेचर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। आर्मेचर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब आर्मेचर अपने फ्लक्स क्रिएट करेगा। आर्मेचर अगर फ्लक्स क्रिएट करता है तो उसका इफेक्ट मेन फील्ड फ्लक्स के ऊपर होता है, ठीक है। अब कैसा होता है वो हम अभी देखने ही वाले हैं। अगर मेन फील्ड फ्लक्स के ऊपर वो आर्मेचर फ्लक्स इफेक्ट करता है तो उसी को हम आर्मेचर रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या इफेक्ट होता है? तो एक तो होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और वीकनेस ऑफ द मेन फ्लक्स। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं उसको, या फिर वीकनेस ऑफ द मेन फ्लक्स ये भी बोल सकते हैं। और दूसरा इफेक्ट क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग सॉरी डिस्ट्रॉस इफेक्ट, ठीक है ना। एक तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो सकता है या फिर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है। ये दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। एक और में नहीं, ये साथ में होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है जब भी लोड लगा देते हैं तब आर्मेचर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शन की वजह से ये दो इफेक्ट होते हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। अब ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट किस तरीके से होता है और क्या इफेक्ट करते हैं ये अब हम देखेंगे। अब देखिए, अगर मैंने लोड जनरेटर को लोड कनेक्ट कर दिया तो उसमें से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब जब करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा तो करंट किस में से फ्लो होगा? उसके आर्मेचर कंडक्टर में से, ठीक है ना। आर्मेचर कंडक्टर में से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो इस डायग्राम के ऊपर से देखते हैं डीमैग्नेटाइजिंग और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए, मेरे फ्लक्स कहाँ से कहाँ फ्लो होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था N to S यानी नॉर्थ टू साउथ फ्लक्स फ्लो होते हैं, ठीक है। जब नॉर्थ टू साउथ फ्लक्स फ्लो होंगे तब आर्मेचर में EMF इंड्यूस होगा, यानी कि करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक रूल है, कौन सा? स्क्रू रूल, ठीक है ना। उसके बारे में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले पहले अगर देखिए यहाँ नॉर्थ से लेके साउथ तक हमारे फ्लक्स जा रहे हैं, यानी कि EMF इसमें इन कंडक्टर में इंड्यूस होगा। अगर मेरे फ्लक्स इस साइड से ऐसे जा रहे हैं तो ये जो रहेगा वो कंडक्टर में करंट क्या होगा? इंड्यूस होगा। तो इस साइड में करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी? इन साइड। जो मैंने क्रॉस दिखाया है वो सब मेरे रहेंगे करंट की डायरेक्शन इन साइड में, करंट की डायरेक्शन इन साइड में जा रहे।
इस साइड से जा रहे हो, उस साइड से बाहर निकल रही है, ठीक है ना। तो क्रॉस का मतलब क्या है, करंट मेरा इन साइड में जा रहा है। और यहाँ पे मैं पॉइंट डिनोट कर देता हूँ, पॉइंट डिनोट, वो करंट की मेरी आउटसाइड डायरेक्शन शो करेगा, करंट की मेरी आउटसाइड में डायरेक्शन शो करेगा, बाहर निकलते हुए अब मेरी करंट की डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। अब आते हैं स्क्रू रूल पे। स्क्रू रूल क्या करते हैं, क्या कहते हैं, मैं एक छोटा सा ही एग्जांपल देके मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप स्क्रू ड्राइवर से, किसी भी स्क्रू ड्राइवर से आप स्क्रू को टाइट कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मेरा थंब डायरेक्शन ऑफ, अगर मेरा थंब डायरेक्शन ऑफ, एक मिनट मैं यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ, देखिए। अगर मेरा थंब डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट दिखा रहा है, तो बाकी की सब उंगलियां क्या दिखाएंगे, फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स। अगर मैं इस हैंड को, ये मेरा राइट हैंड है, इस हैंड को मैं इस तरीके से रखता हूँ तो मेरी उंगलियां फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी होगी, इस साइड में फ्लक्स की, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड में, ठीक है। वही यहाँ पे अप्लाई कर दो। देखिए क्रॉस जहाँ पे दिखाया था वहाँ पे मेरी थंब की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी करंट की डायरेक्शन मेरी डाउनवर्ड है। तो मेरे फ्लक्स किस तरीके से किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, इस डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। ये मेरे रहेंगे फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स, ठीक है। और इस साइड में वही रूल अप्लाई कीजिए। अब क्या है, मेरा अप साइड में है, ठीक है, राइट हैंड, ये स्क्रू राइट हैंड रूल है। अप साइड में अगर डायरेक्शन है मेरी करंट की, तो फ्लक्स किस साइड में होंगे, इस डायरेक्शन से होंगे, ये फ्लक्स की डायरेक्शन होगी इसके लिए, ठीक है। ये भी हो गया हमारे आर्मेचर फ्लक्स, ये करंट की डायरेक्शन शो करता है और ये फ्लक्स की डायरेक्शन शो करता है, किसके मुताबिक, राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से। अब देखिए, जब भी रोटर रोटेट करेगा, अब ईएमएफ इंड्यूस करना है उसको, तो रोटर रोटेट करेगा। अब मैंने लोड लगा दिया है, फ्लक्स क्रिएट हो गए, यहाँ तक सब कुछ बराबर हो गया। अब देखिए क्या होता है, तो मेरे ये क्या करेगा, मेरे जो मेन फील्ड फ्लक्स पे क्या असर डालेगा, ये देखिए। यहाँ तक तो मेरे मेन फील्ड फ्लक्स अच्छे से चले जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब ये रोटर इस साइड में, ये रोटर की डायरेक्शन है ना, रोटर इस साइड में रोटेट कर रहा है, रोटर इस साइड में रोटेट कर रहा है, तो ये मेरे रोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटर हो गया, डायरेक्शन ऑफ रोटर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रोटर। इस साइड में जब रोटेट कर रहा है तो फ्लक्स को क्या करेगा, अपने साथ में नीचे की साइड में ये लेके जाएगा, नीचे के साइड में, यानी कि इस तरीके से होगा, इस तरीके से उसका रिएक्शन होगा, इस तरीके से जमा करेगा, ठीक है। अब जब मेरे फ्लक्स यहाँ पे आ गए, जब मेरे फ्लक्स यहाँ पे आ गए, तो रोटर की डायरेक्शन इस साइड में है, जैसे कि हमने पहले ही देखा, इस साइड में रोटर रोटेट करा, ये फिर फ्लक्स इस तरीके से यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। ये इफेक्ट कर गया, यही मेन, ये फ्लक्स जो आर्मेचर फ्लक्स है, यही इफेक्ट करते हैं किस पे, मेन फील्ड फ्लक्स पे। देखिए पोजीशन चेंज हो गई, नो लोड पे क्या था हमारा, सीधे सीधे एन टू एस ट्रैवल कर रहे थे हमारे फ्लक्स, लेकिन अब कर रहे क्या, नहीं, अब थोड़ा उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, क्योंकि रोटर इस तरीके से घूम रहा है, तो उसके फ्लक्स, मेन फील्ड फ्लक्स को साथ में घुमाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उसका शेप ऐसे आ गया है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे फ्लक्स की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे भी फ्लक्स की डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। और इस एरिया में फ्लक्स की डेंसिटी, ये दो एरिया में फ्लक्स की डेंसिटी जो है वो कम है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लीडिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, लीडिंग पॉइंट, लीडिंग, सॉरी, लीडिंग पोल ट्रिप, लीडिंग पोल ट्रिप, और इसको हम ट्रिलिंग पोल ट्रिप बोलते हैं, ट्रिलिंग पोल टिप, ठीक है ना। लीडिंग पोल टिप और ट्रिलिंग पोल टिप, ये भी वही है, ये भी वही है।
अब इसे हम दो तरीके से ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन होते हैं, लीडिंग और ट्रिलिंग के ऊपर से क्वेश्चन होते, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि लीडिंग कौन सा है और ट्रिलिंग कौन सा है। एक तो ये हो गई, जिसमें फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा होंगी वो हमारा ट्रिलिंग पोलटिप होना चाहिए, और जिसमें फ्लक्स डेंसिटी कम है वो हमारा लीडिंग पोलटिप होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी जो मेथड है उसको याद रखने की, वो इस तरीके से, जहाँ से मैंने यन पोल से ट्रैवल करना अगर चालू कर दिया तो पहला मेरा आएगा ट्रिलिंग पोल, सॉरी लीडिंग पोल टिप। पहला जो पोल टिप आएगा वो आएगा मेरा लीडिंग पोल टिप, लीडिंग पोल टिप, ठीक है। अब और दूसरा जो है वो मेरा ट्रिलिंग पोल टिप आएगा, ठीक है। और सेम वैसे ही उसके अल्टरनेट, फिर लीडिंग फिर ट्रिलिंग, फिर लीडिंग फिर ट्रिलिंग पोल टिप, इस तरीके से आएंगे। इस तरीके से हम ये ध्यान में रख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आर्मेचर फ्लक्स की वजह से मेन फील्ड फ्लक्स पे कैसे इफेक्ट होता है। ये थी हमारी आर्मेचर रिएक्शन, क्योंकि आर्मेचर कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहे होंगे, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा था। आर्मेचर फ्लक्स किस पे इफेक्ट करते हैं, मेन फील्ड फ्लक्स पे। जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमें अच्छे से समझ में नहीं आया था कि किस तरीके से अफेक्ट करती है। अब ये डायग्राम के ऊपर से हमें अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, क्योंकि आर्मेचर फ्लक्स कैसे होते हैं, रोटेटिंग होते हैं और रोटेट होते रहते हैं, तो वही रोटेटिंग फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को भी रोटेट करने की सोचते हैं, रोटेट करने के ट्राई करते हैं, इसीलिए इस तरीके का शेप हमें मिलता है वहाँ पे, और हमें आर्मेचर रिएक्शन क्रिएट होती है, ठीक है। अब आर्मेचर रिएक्शन क्रिएट होती है क्यों, सॉरी, आर्मेचर रिएक्शन क्रिएट होने की वजह से लॉसेस भी होते हैं। वो किस तरीके से होते हैं वो हम आगे देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या है। ये आर्मेचर रिएक्शन क्या इफेक्ट करता है इफिशिएंसी पे या फिर बाकी लॉसेस पे, इसके वजह से कौन से लॉसेस होते हैं, इसको हम रिड्यूस भी कैसे कर सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के ग्राफ्स किस तरीके से, क्या होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और क्या होता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।